हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गोपी शक्ति। वेलकम टू द न्यूक्लियस एकेडमी का नॉच। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक शानदार टॉपिक, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कॉम्प्लेक्स नंबर का ये टॉपिक है। तो ऐसा हम मान के चल रहे हैं कि बेसिक चीज़ें जो कॉम्प्लेक्स नंबर की हैं वो आपको आती हैं। अगर आपको नहीं आती हैं तो जो भी आपके कॉम्प्लेक्स नंबर के बेसिक लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे आप उनको देख सकते हैं। ओके, तो आज का हमारा शानदार टॉपिक है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी के जो रूट्स होते हैं, उसके जो क्यूब रूट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, जेई पर्पज से ये जो टॉपिक होता है आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, आप रीवाई को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मैंडेटरी है, क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो ये आप समझिए कि यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को आप इस क्लास को करते हैं तो ये 4 मार्क्स आपके यहाँ से डेफिनेटली सिक्योर होने ही होने हैं। ओके, तो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप समझिए। और क्वेश्चन बनेगा भी, ये समझिए। अगर आप लास्ट तक लेक्चर में बने रहते हैं, अप्रॉक्स 30 मिनट का ये लेक्चर होगा, और कोशिश करेंगे हम लोग कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो डिटेल में समझें। सिर्फ यूनिटी का ही नहीं, अगर हम क्यूब रूट -1 का निकालना चाहें इसको भी हम सीख लेंगे। और इसका रिलेशन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर 1, इनसे रिलेशन कैसे रखेंगे। ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ये क्या है, ये इसके जो आप रूट्स निकालेंगे यही है आपके 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इनको हम समझेंगे ये क्या चीज है। ओके, तो उनका रिलेशन क्या है। या क्यूब रूट ऑफ, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि 8 बताइए, क्यूब रूट ऑफ 27 बताइए। आपको लग रहा हो ये तो बड़ी आसान बात है। क्यूब रूट ऑफ 1 होना चाहिए, क्यूब रूट ऑफ 8 2 होना चाहिए, क्यूब रूट ऑफ 27 3 होना चाहिए। ये कैसी बात है, क्यूब रूट ऑफ -1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो, जैसा कि बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हैं, आप किसी भी टॉपिक को देख रहे हैं तो बेसिक्स आपके बहुत ही क्लियर होने चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट आप क्या जानते हैं कि किसी भी इक्वेशन की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके क्या होंगे, रूट्स होंगे। और उतने ही उसके रूट्स होंगे तो रूट्स आपके रियल भी हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स भी हो सकते हैं, इमेजिनरी रूट्स भी हो सकते हैं। ओके, तो कहानी सारी यहाँ पे यही है कि हम तो जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ 27 3 होगा, लेकिन जब आप x क्यूब इक्वल्स टू 27 लिखेंगे तो ये डिग्री 3 की इक्वेशन है, तो इसके 3 रूट्स होने चाहिए। एक आपने बता दिया, बचे हुए 2 कहाँ हैं, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की हम जो प्रॉपर्टी है उनको समझेंगे, और यहाँ से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। और लास्ट में हम लोग कुछ ईयर्स की क्वेश्चन PYQ जेईई मेंस की उनको भी ट्राई करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, तो क्या देखने जा रहे हैं हम लोग, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। ओके, तो यूनिटी का क्यूब रूट मींस कहानी जो है पूरी वो कहानी है 1 टू द पावर 1/3 की। ओके, तो इसके बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि यही क्या है, क्यूब रूट 1/3। क्यूब रूट का मीनिंग होता है 1/3 पावर। ओके, तो यूनिटी मींस 1 की पावर 1/3। इसको देखना चाह रहे हैं, इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आप देखिए, आप लेट कर लेंगे जो ये वैल्यू है वो क्या है, x है, और इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो हमने क्या किया, इसको लेट कर लिया। अगर आप बोथ साइड में क्यूब करते हैं तो x क्यूब इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x क्यूब इक्वल्स टू 1 हो गया। अब क्या करेंगे, डायरेक्ट तो हटा नहीं दोगे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप इसको लेफ्ट में लेके आइए। ये हो जाएगा x क्यूब, ये हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1। तो ये 1 को हम क्या ले सकते हैं, 1 का क्यूब ले सकते हैं। ओके, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया है, a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, जरा इसको देख लेते हैं। a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है फॉर्मूला, a क्यूब माइनस b क्यूब अगर आप देखोगे फॉर्मूला होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला है, क्लास 8 9 10 से ही आप इसको पढ़ते ही चले आते हैं, आपको पता होना चाहिए। इस फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसको फैक्टराइज करने के पर्पज से। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। कैसे आया आप देख लीजिएगा ध्यान से इसको, ठीक है ना। ए की जगह पे आपका x हो गया, b की जगह पे क्या हो गया आपका 1 हो गया। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या किया, इसको लिख लिया। अगर ये दो फैक्टर्स इक्वल्स टू, उनका मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 0 है तो आइदर ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। इसको अगर आप 0 करोगे, x माइनस 1 को अगर आप 0 करोगे तो x की वैल्यू आपको कितनी मिलने वाली है, आपको वैल्यू मिलने वाली है 1। ओके, तो एक वैल्यू x की मिल गई हमें, क्लियर हो गया, x इक्वल्स टू 1। अब बची हुई 2 वैल्यू कहाँ छुपी हुई है, बची हुई 2 वैल्यू छुपी हुई है यहाँ पर। अगर a 0 है तो a भी 0 हो सकता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये भी आपका 0 हो सकता है। अगर ये 0 हो सकता है, ये है क्वाड्रेटिक, तो इसके पास कितने रूट्स होंगे, 2।
आप इसको फैक्टराइज नहीं कर पाओगे तो आप क्या करेंगे, सीधराचार फॉर्मूला या जिसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। ओके, तो क्या होता है सीधराचार फॉर्मूला, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। उम्मीद करते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको आता होगा। यहां से देखेंगे बचेगा रूट ऑफ -3, तो रूट ऑफ -3 का मीनिंग हुआ रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा। अब ये आयोटा कहां से आ गया, कॉम्प्लेक्स नंबर आपने बेसिक में पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे रूट ऑफ -1 को ही क्या बोलते हैं, आयोटा। रूट ऑफ -1 को ही क्या बोलते हैं आप, आयोटा। ओके, इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे जब इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की 3 वैल्यू मिली। कौन कौन सी 3 वैल्यू मिली, x की 3 वैल्यू मिली। एक तो हमें 1 मिला, 2 वैल्यू यहाँ पे छुपी हुई थी, -1, अगर आप प्लस साइन लेंगे तो एक वैल्यू ये, और एक वैल्यू जो है अगर आप यहाँ पे कौन सा साइन लोगे, माइनस का, तो √3/2 इंटू आयोटा। तो x की ये 3 वैल्यू जो मिली हुई हैं, यही क्या है आपके, यही आपके रूट्स हैं। किसके रूट्स हैं, यूनिटी के, 1 के ये रूट्स हैं। अब यहाँ पे जो इनका रिप्रेजेंटेशन होता है ये तो 1 ही है, इसको हम क्या ले लेते हैं ओमेगा, और इसको क्या ले लेते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो कहानी तो ये हो गई कि ये बताइए सर कि हम याद करना पड़ेगा कि प्लस वाला है वो ओमेगा, ये कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इसको लाइटली मत लीजिएगा, परेशान रहते हैं बच्चे, क्योंकि बुक्स में जैसा दिया होता है तो कभी कभी होता है कि ऐसा ही डिक्टेट भी कर दिया जाता है उनको। ओके, तो उनके दिमाग में ऐसा हो जाता है कि प्लस वाले को हम ओमेगा लेंगे, इसको ओमेगा स्क्वायर लेंगे। आप किसी को भी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं। इसको ओमेगा लिया तो ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, इसको ओमेगा लिया तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बड़ी बात यहाँ पे है समझने के लिए, अगर 2 मिनट का टाइम लगेगा थोड़ा समझिए, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा आपको। इसको ओमेगा लिया, इसको ओमेगा स्क्वायर ही क्यों लिया, इसको अल्फा ले लेते, इसको बीटा ले लेते, ऐसा क्यों किया हमने यहाँ पे। तो समझिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, इतने शानदार नंबर्स हैं, कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि एक नंबर का स्क्वायर दूसरा नंबर और दूसरे नंबर का स्क्वायर पहला नंबर। ये यहाँ पे है, यहाँ पे क्या चीज है कि अगर आप इस नंबर का स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे स्क्वायर, तो आपको क्या मिलेगा, ये नंबर मिलेगा, और अगर इसका स्क्वायर करोगे तो ये नंबर मिलेगा, वाइस वर्सा ट्रू है। तो इमेजिनरी नंबर में ही ये कॉन्सेप्ट पॉसिबल है कि एक नंबर का स्क्वायर दूसरा नंबर और दूसरे नंबर का स्क्वायर करोगे तो वापस ये, आप ट्राई करके देख सकते हो इसको। ओके, इसीलिए एक को ओमेगा माना तो ये क्या हो गया ओमेगा स्क्वायर, अगर इसको ओमेगा मानते तो ये क्या हो जाता ओमेगा स्क्वायर, उसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। तो सोचिए ऐसे रैंडम चीज नहीं है कि एक को हमने ओमेगा ले लिया तो दूसरा क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ऐसी कुछ है, वो उसकी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। ओके, तो ये चीज हमें यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए, और ये जो वैल्यूज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इन वैल्यू को तो ध्यान रखना ही है, बिल्कुल आपको इसको मिस नहीं करना है कि भूल गए। ओके, तो ये क्या है -1 रहता है प्लस √3 या -√3 डिवाइड बाय 2 रहता है। ओके, तो इसको देखना है आपको, यही जो वैल्यू होती है 1 और √3 का जो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है ना, वही क्या ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिलेट करता है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, कभी-कभी थोड़ा बहुत वैल्यू को चेंज करके यहाँ से क्वेश्चन देता है, आप क्वेश्चन को देखेंगे अभी। क्लियर, ये तो हम समझ गए। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जरा उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, कैसी प्रॉपर्टीज है। देखिए, तो इसके अगर हम प्रॉपर्टीज के बारे में देखेंगे तो जैसे सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला देखना है मुझे, सम ऑफ रूट्स का अगर हम देखेंगे तो सम ऑफ रूट्स मींस रूट्स क्या है हमारे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, तो सम इनका कितना आएगा, या तो एग्जैक्ट आप वैल्यू रख दो तभी आंसर आ जाएगा, या फिर आप कोएफिशिएंट से देख लो। तो क्यूबिक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है ये क्यूबिक इक्वेशन, तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब होगा माइनस टाइम्स। अगर ये आप करोगे तो x स्क्वायर का टर्म है ही नहीं, इक्वेशन क्या हमारे पास है, इक्वेशन थी x क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, तो सम क्या हो जाएगा 0। ओके, तो इस प्रॉपर्टी को आपको डायरेक्ट ही याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओमेगा की वैल्यूज इंपॉर्टेंट है एंड ये जो प्रॉपर्टी है ये इंपॉर्टेंट है। इसका यूज कैसे करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जब कभी भी आपको, समझिए ध्यान से, जब कभी भी 1 प्लस ओमेगा दिखे तो हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा इक्वल्स टू, इसको इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, मींस 2 टर्म अगर देखें उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट करने का यही एक मेथड है। कभी भी सिंपलीफाई का क्वेश्चन करने के लिए, सिंपलीफिकेशन का आ जाए क्वेश्चन तो आप ऐसे ही करोगे कि टर्म को अगर हमें कम करना है। ओके, तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें पता ही होने चाहिए, टर्म्स बहुत ज्यादा हैं तो उनको कम करने के लिए ये मेथड है। ओके, और क्या हो सकता है, मान लीजिए ऐसा कभी लिखा हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो आप देखेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा को इधर भेज दीजिए माइनस ओमेगा, या मान लीजिए कभी लिखा हो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा हुआ है तो आप क्या करोगे ओमेगा प्लस ओमेगा इसको इधर भेज दोगे तो क्या हो जाएगा -1।
क्लियर? तो ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि प्रॉपर्टी तो हमने सीख ली, सीख के करोगे क्या, तो सीख के इसको यूज कैसे करते हैं ये समझिए। किस टाइप के क्वेश्चन से यूज होता है कि जब कभी भी ऐसे दो टर्म आपको दो दो टर्म करके लिखे हुए हों, प्रोसेस को समझिए, कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करता है ये चीज। ओके, उन दो को मर्ज करके सिंगल में करना है तो कैसे करेंगे, इसी प्रॉपर्टी से, ये यूज है इसका। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे इसमें दो चीजें देखेंगे, एक सम की प्रॉपर्टी, एक कौन सी, प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर आप बात करोगे, आप वैल्यूज से भी वेरीफाई कर सकते हो ये चीजें, एंड आप नॉर्मल क्यूबिक इक्वेशन से भी। तो तीनों का प्रोडक्ट जो होगा अल्फा बीटा गामा, क्या करोगे आप, क्या होता है ये, कांस्टेंट अपॉन कॉस्ट, कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म मींस कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड बाय क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब माइनस टाइम्स। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्यूबिक इक्वेशन में क्या होता है, माइनस टाइम्स कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कितना है, -1, और डिवाइड बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर? ये बेसिक चीजें हैं, आप जानते होंगे। तो ये क्या हो गया, ओमेगा क्यूब, और इधर आप देखोगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1। मींस यहाँ से हमें ये भी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता चली कि ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है, 1। अच्छा, जरूरी था कि हम यहाँ से निकाल लेंगे, और भी हमारे पास तरीका था। कैसे तरीका था कि अगर ओमेगा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी। वहां से भी हम डायरेक्ट बता सकते थे। क्लियर? तो वहां से भी दे सकते थे, और ये भी तरीका है हमारे पास। क्लियर? ओमेगा है तो उसको सेटिस्फाई भी करेगा, कोई परेशानी है। तो यहां से आप समझिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता चली। अब 3 से ज्यादा पावर्स अगर आपके पास हैं तो उसको कैसे मिनिमाइज करोगे, इसकी हेल्प से। क्लियर? कैसे इसको देखोगे, आप समझिए कि ओमेगा की पावर कभी आप देखोगे अगर 3 का मल्टीपल है, 3 का इंटीजर मल्टीपल है, तो उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1। कैसे, ओमेगा की पावर 6 लिखा हुआ है, तो ओमेगा क्यूब अगर 1 है तो ओमेगा की पावर 6 भी 1 होगा। ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब, तो 3 की कितनी भी मल्टीपल पावर्स आ जाए हमेशा आंसर कितना आएगा, 1। ओके, अच्छा, ओमेगा की पावर अगर मान लीजिए कि मैंने 3 से डिवाइड किया और रिमाइंडर 1 बच गया, इस टाइप का है कि ओमेगा की पावर 4 लिखा हुआ है और ओमेगा की पावर 7 लिखा हुआ है, मींस 3 से डिवाइड करने के बाद मींस ओमेगा की जो पावर है वो 3 की मल्टीपल में +1 है, मींस 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1। तो कैसे करोगे, तो सिर्फ यहाँ ये तो 1 हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ओमेगा की पावर 3 की इंटू ओमेगा। अगर ऐसा कर सकते हो, ये तो 1 है, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ओमेगा। क्लियर? तो कभी भी अगर आपका ओमेगा की पावर 3 के +1 टाइप की है, अब लिखेंगे कैसे, हमेशा कन्वर्ट नहीं करेंगे, 3 से पावर को डिवाइड करिए, जो भी रिमाइंडर बचता है वही पावर आपकी क्या हो जाएगी, काम की। ऐसे समझिए, अगर ओमेगा की पावर 3 के +2 है तो आप इसी तरीके से लिख लोगे इसको, 3k इंटू ओमेगा स्क्वायर, मीन्स क्या बचेगा आपका, ओमेगा स्क्वायर। क्लियर? तो इस चीज को भी, इन दो चीजों को भी आप समझेंगे। तो ये कब काम आएगा, दो प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, ये टर्म्स को मिनिमाइज करने के लिए काम आया, और ये जो पावर वाली प्रॉपर्टी है ये पावर को कम करने के लिए। तो ओमेगा की पावर कभी भी आपको ओमेगा स्क्वायर से ज्यादा दिखे तो सबसे पहले यही काम कर लेना, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करना होता है हमें। ओके, तो पावर अगर ज्यादा दिखती है हमें तो इस ओमेगा क्यूब के हेल्प से, इसकी प्रॉपर्टी की हेल्प से हम 3 से डिवाइड कर देंगे उसको, और जो भी पावर आपकी बचेगी, क्लियर, जो भी रिमाइंडर आपका बचेगा वही आपका काम का होगा, या ओमेगा बचेगा या ओमेगा स्क्वायर बचेगा। क्लियर? अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो आंसर 1 हो जाएगा। तो ये इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जो हम जानते हैं। क्लियर? ओके, तो ओमेगा समझ गए हम। एक बार हम देख लेते हैं ओमेगा की वैल्यू हमने क्या सीखी हुई है। ओमेगा की वैल्यू सीखी है -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2। क्लियर? ओमेगा स्क्वायर क्या है, -1 डिवाइड बाई 2 माइनस √3 डिवाइड बाई 2 इंटू आयोटा। ध्यान रखिए, मैं फिर एक बार कंफर्म कर रहा हूं कि मैंडेटरी नहीं है कि इसको ही ओमेगा लेना, आप इसको ओमेगा स्क्वायर ले लो, इसको ओमेगा ले लो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, रटने की बात नहीं है। लेकिन ये वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए कि इस फॉर्मेट के कभी भी नंबर्स लिखे हुए हैं तो वो ओमेगा से रिलेशन रखेंगे। और ओमेगा के पास जाना क्यों, हमें जाना इसलिए है क्योंकि ओमेगा की दो बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी हमारे पास है कि टर्म्स ज्यादा है तो उनको हम मिनिमाइज भी कर सकते हैं, पावर ज्यादा है तो पावर को कम भी कर सकते हैं, इसलिए। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं और इनका यूज होता है, हर बार क्वेश्चन आता है, यहीं से क्वेश्चन आता है। आपको अगर ये वैल्यू सही से पता है, ये प्रॉपर्टी पता है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर? हम क्वेश्चंस को देखेंगे भी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं होता है, बेसिक बेसिक चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो इसमें कुछ वैरायटीज है, जरा उनको भी देख लेते हैं। क्या वैरायटी, कि अगर आपसे ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 पूछा वो तो आप देख लोगे, लेकिन मान लीजिए अगर कभी आपसे ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू -1, इसको सॉल्व करिए, इसके रूट्स निकालिए, रूट्स तो इसके भी 3 होंगे, ये भी क्यूबिक इक्वेशन है। ओके, अगर मान लीजिए आपसे ऐसा पूछ लिया x³ इक्वल टू 8,
इसको करिए, या फिर आपसे पूछ लिया एक्स क्यूब इक्वल टू 27, जितना इंपॉर्टेंट वो था उसके बाद दूसरा नंबर जो होता है वो इसका है, ये भी आपको इसको कम मत समझिए, ये भी आपसे पूछता है। ओके, तो इनको तो हम बस कैलकुलेशन के पर्पज से देख लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि वो आपके कॉन्सेप्ट को, बेसिस को देखने की कोशिश करता है कि आपने चीजें सीखी हुई हैं, रटी हुई हैं, तो वो आपसे क्या करता है कि ये ऐसे टर्म्स पूछ लेता है कि इनका ओमेगा से रिलेशन क्या होने वाला है। ओके, ठीक है, तो किसी एक को हम करने की कोशिश करते हैं, बाकी सारे एक ही जैसे हो जाएंगे। क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। ओके, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका है सॉल्व करने का। इसको आप लिख लोगे 2 क्यूब, इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब माइनस 2 का क्यूब इक्वल्स टू 0। समझिए ध्यान से, अब इसका हम रिलेशन निकालेंगे ओमेगा से। हमेशा इसको सॉल्व करने की नीड नहीं होगी, कुछ भी लिखा हो उसको आप डायरेक्ट ओमेगा से रिलेशन बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उसको हम देखेंगे, पहले इसको प्रॉपर सॉल्व कर लेते हैं, फिर वहां से आंसर को हम कंपेयर करके इसको देखेंगे। ओके, और उसी बेसिस पे हम रिजल्ट बनाएंगे और चीजों को समझेंगे। इस चीज को ध्यान से समझिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये जो सीखने जा रहे हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तो सभी को पता होता है, लेकिन अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के अलावा मान लीजिए कि आपसे क्यूब रूट ऑफ 8 पूछ लिया, 27 पूछ लिया, -1 पूछ लिया, 125 पूछ लिया, कोई भी ऐसी वैल्यू पूछी तो हम क्या करेंगे? क्लियर? 64 पूछ लिया तो इसको हम देख रहे हैं, तो पहले इसको हम सॉल्व करते हैं बेसिक से। ए क्यूब माइनस बी क्यूब लगाओगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी, तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 0। आप अगर इसको 0 करोगे, बिल्कुल सेम कैलकुलेशन, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाओगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सीधा 4 फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अगर आप यहाँ से पॉजिटिव फॉर्मूला सीधा 4 फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर और माइनस का 4ac डिवाइड बाई 2a। उम्मीद करते हैं सीधा 4 फॉर्मूला आपको आता है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो x की वैल्यू यहाँ से देखी आपने, तो क्या क्या मिल गई, यहाँ से देखोगे तो ये वैल्यू एक हमें 2 मिली। इसको देखोगे तो यहाँ से आप देखोगे कितना बचा, इसको आप देख लीजिए, माइनस का 2 प्लस माइनस माइनस का 12, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√3i और डिवाइड बाई। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू मिली है हमें ऊपर देखिए, वहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर जो वैल्यू है वो -1 प्लस माइनस √3i डिवाइड बाई 2 इस टाइप की ये वैल्यू मिली है। तो देखो ध्यान से, क्यू रूट जब भी निकालोगे तो हमेशा कंपेयर करते चलो ओमेगा से। ये तो पहचाना वो लग रहा है, ये तो जो दो वैल्यू है ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाली है, बस उसका 2 टाइम्स है, ये 1 का 2 टाइम्स है। क्लियर है कि नहीं? कुछ समझ में आ रहा होगा कि इसके जो रूट्स हैं आप अगर देखोगे तो ये 2 है, ये क्या हो जाएगा 2 ओमेगा और ये क्या हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि तो वैल्यू समझ में आ ही रही है। क्लियर? तो यहां से हम सीखे हैं, क्या सीखे हैं, देखिए कि क्यूब रूट ऑफ 8 पूछा गया, मींस ये x क्यूब इक्वल्स टू किसकी इक्वेशन बनी, 2 क्यूब की। हमेशा यहां से हम पहचानेंगे कि x क्यूब इक्वल्स टू किसकी इक्वेशन बन रही है, जितना वैल्यू यहाँ पे आएगा वही उस वैल्यूज में मल्टीप्लाई हो जाएगा। किन वैल्यूज में? हम जानते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या सीखी हमने, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कितनी आई। अब x क्यूब इक्वल्स टू इक्वेशन बनाइए, यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कंफ्यूजन नहीं करोगे, 8 से मल्टीप्लाई करा दो। अब पावर देखो, पावर 3 करने के बाद क्या बच रहा है, -8 का भी पूछ सकता है, तो -2 का क्यूब होगा, तो किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, -2 से। डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, समझिए इसको चीज को, ठीक है ना। क्यूब रूट ऑफ 50 पढ़ लिया, ये सब उसी बेसिस पे हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का क्यूब है, तो ये सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हमें डायरेक्ट पता है कि इसके जो रूट्स आने वाले हैं वो क्या हो जाएंगे, 2 ओमेगा स्क्वायर। -8 होता तो क्या हो जाता, -2 ओमेगा स्क्वायर। इसको देखोगे, अब इसको अगर देखने की कोशिश करोगे तो ये क्या हो जाएगा, x क्यूब इक्वल्स टू ये -1 का क्यूब लिख सकते हैं हम इसको, -1 का क्यूब लिखोगे इसके सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, तुरंत आप देखोगे, बोलोगे क्या हुआ यहाँ पे 1 की यहाँ पे -1 आया, माइनस से मल्टीप्लाई करा दो, -1 - ओमेगा स्क्वायर। इसको देखिए, इसको देखते ही आप बता दोगे, इसको क्या लिख लोगे आप, x क्यूब इक्वल्स टू 3 का क्यूब, मींस इसके जो रूट्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर। तो परेशानी है, तो इस चीज को सीखे हम। तो कभी भी अगर हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में हम सीख गए, उसके अलावा अगर किसी और का क्यूब रूट ऑफ पूछ रहा है आपसे, किसी और का क्यूब रूट पूछा तो उसको आप कैसे लिखोगे, x क्यूब इक्वल्स टू वो किसका क्यूब है, वो किसका क्यूब है, जिसका भी क्यूब होगा उसी से हम क्या करा देंगे, इनमें मल्टीप्लाई। डायरेक्ट हमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। क्लियर? इस चीज को हम समझेंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया बात है, यहाँ तक ये चीजें हमने क्लियर कर ली है। अब हम लोग
आगे बढ़ रहे हैं अपने क्वेश्चंस पे कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जरा उनको देखते हैं और यहाँ से सीखने की कोशिश करेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, 2019 में जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि इफ जेड इक्वल्स टू, जेड की आपको वैल्यू दी हुई है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। √3/2 प्लस i/2, ये जेड की वैल्यू दी हुई है और कहा गया कि इसकी वैल्यू बताइए। तो क्वेश्चन इन जनरल ऐसा देता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए आप बेसिस से लगा ले रहे हो तो कॉन्सेप्ट कैसे सीखोगे। तो समझिए कि अगर ये जेड की वैल्यू यहाँ रखने चले गए तो सवेरा हो जाएगा, ठीक है ना। 3 घंटे में ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, पावर 8 है, पावर 5 है, इसी को सॉल्व करते रह जाओगे। तो कैसे आप सॉल्व करोगे इसको देखिए। अब आप जैसे ही इसको देखोगे आपकी आंखें चमकेंगी। कैसे आंखें चमकेंगी? अब देखिएगा सारे क्वेश्चन, आप जो भी क्वेश्चन देखेंगे, जितनी हमने चीजें पढ़ी हुई हैं वहीं से ही बनने वाले हैं। बस थोड़ा सा अपने माइंड को एक्टिव रखना है, एग्जैक्ट चीजें नहीं मिलेंगी, थोड़ा उसके प्लस माइनस में मिल जाएंगी। क्लियर? और कोशिश करेंगे अगर वैसा कुछ है तो उसी में कन्वर्ट करने की। तो ये भी हमें वैसे ही दिख रहा है, हमने पढ़ा था -1 प्लस √3i/2। यहाँ पे क्या है, √3 है वैसा ही, कुछ चेंज है। ओके, तो हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं कि इसको ओमेगा में कन्वर्ट कर लें। दिख रहा है क्योंकि, तो हमें वैल्यू इसलिए बोला था कि वैल्यूज इंपॉर्टेंट है। क्या होती थी ओमेगा की वैल्यू? -1 प्लस √3i/2। ओके, तो कोई वैल्यू आप एक उठा लीजिए। तो यहां से अगर आप देखोगे तो ऐसा लिखा हुआ था, तो ओमेगा हमने देख लिया कि ओमेगा हम जानते हैं ये ऐसा होता है। ओमेगा किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है। ओके, आयोटा और डिवाइड बाई 2 ई ओमेगा होता है। लेकिन हमें तो ये वैल्यू पता नहीं है, हमें तो ऐसा बनाना है कि इसका रिलेशन क्या होगा। तो इसमें देखा हमने कि यहाँ √3 से आई गायब हो गया, इसका मीनिंग, और यहाँ पहुंच गया। कैसे पहुंचा होगा? तो आपने कहा ऐसा करो, आई से करा दो दोनों तरफ मल्टीप्लाई, तो पहुंचा दिया मैंने यहाँ पे आई। तो जैसा चाहिए था वैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पे क्या हो गया, प्लस का √3i² डिवाइड बाई 2, आई से मल्टीप्लाई किया तो आई² हो गया। ओके, आप सभी जानते हो i² की वैल्यू कितनी होती है? -1। i² की वैल्यू अगर -1 होती है तो इसको कैसे लिखेंगे आप? i/2 और ये माइनस का √3/2। अब तो एग्जैक्ट ऐसे दिखने लगा, बस थोड़ा सा डिफरेंस बचा है। वो थोड़ा सा डिफरेंस क्या है? ये सिर्फ माइनस का, ऐसे माइनस को क्या करें हम लेफ्ट में अगर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मीन्स माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका √3/2 प्लस i/2। ये तो क्लियर हो गया, तो वही बन गया। इसका मीनिंग ये जो था, क्योंकि ये ओमेगा जैसा दिख रहा था तो हमने समझ लिया इसको ओमेगा में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ओमेगा के टर्म में हमने ओमेगा की वैल्यू लिखी और उसको देखते देखते इसको बना लिया। अच्छा कि ये तो ऐसा लिखा हुआ था, इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो जेड की वैल्यू है वो कितनी है? माइनस का ओमेगा। इतना जो ये सब बढ़ने से बढ़िया था कि हम क्या करना है, अब जहां जहां पे जेड देखिए वहां पे क्या पुट कर देंगे? माइनस का ओमेगा आई। काम खत्म। इतने आसान क्वेश्चन आते हैं, आप करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे, तो समझाने के लिए आप इतना कर रहे हैं। क्लियर? तुरंत आप आगे बढ़ोगे। और देखिए आपसे जो वैल्यू पूछी है उसको सॉल्व करते हैं। वैल्यू आपसे पूछी गई है 1 प्लस आई जेड। जेड की वैल्यू कितनी रखोगे आप? माइनस का ओमेगा आई प्लस जेड टू दी पावर 5, मीन्स माइनस ओमेगा आई टू दी पावर 5 प्लस आई माइनस का ओमेगा आई टू दी पावर 8 होल पावर 9। आपने लिख लिया? कुछ क्या इसमें? कुछ भी नहीं। मुझे जैसे ही पता चला जेड की वैल्यू माइनस ओमेगा आई है, और यही बात थी, यही जेईई का खासियत होती है कि कोई एक हल्का सा ट्विस्ट डालता है, उस ट्विस्ट को आप सॉल्व कर लो, काम हो गया। उसको देखना है कि जो आपका माइंड है वो एक्टिव है कि नहीं है। क्लियर? सोते हुए माइंड का कोई काम नहीं है। तो आपने देखा कि हाँ अच्छा ऐसी वैल्यू देखी थी, एग्जैक्ट वही नहीं लेकिन ऐसी देखी थी, उसको हमने देख लिया क्या रिलेशन बनेगा। जैसे रिलेशन बना लिया हमने वैल्यू को रख लिया यहाँ पे। चलिए ठीक, सॉल्व करते हैं हम इसको। कैसे सॉल्व करोगे आप? 1 आप मल्टीप्लाई कराइए, ये माइनस है आई इंटू आई माइनस ओमेगा, ये क्या हो जाएगा? i²। माइनस है, पावर ऑड है, माइनस रहेगा, ओमेगा टू दी पावर 5 और आई टू दी पावर 5। यहाँ से देखिए पावर इवन है तो ए माइनस तो गायब हो जाएगा, ओमेगा टू दी पावर 8 इंटू आई टू दी पावर 8 फुल पावर 9। इतना काम मैंने कर लिया, बहुत बढ़िया बात है। और किया क्यों? क्या फायदा हुआ? अरे फायदा ये हुआ कि हम आई टू दी पावर में भी प्रॉपर्टी जानते हैं, ओमेगा की पावर में भी प्रॉपर्टी जानते हैं। वही उतनी जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा हुआ था वही सब में यूज हुआ। देखो वैल्यूज का यूज हो गया, बचा हुआ यहाँ यूज हो जाएगा। क्लियर? तो इस चीज को हम समझेंगे तो वो जो प्रॉपर्टीज है वो बहुत आपके काम की हैं। 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 जानते हैं हम, तो ये हो जाएगा प्लस ओमेगा आई टू दी पावर 5, ओमेगा टू दी पावर 5 बताया था 3 से ज्यादा 2 से ज्यादा पावर है तो सॉल्व करनी है। 3 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना बचा? 2। रिमाइंडर अगर 2 बचा तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप?
माइनस का ओमेगा स्क्वायर। आई टू दी पावर 5, आई टू दी पावर 5 4 हम जानते हैं, इसमें 4 से डिवाइड करते हैं पावर में, जो बचता है वही काम का है। आई टू दी पावर 4 1 होता है, तो 4 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बचेगा रिमाइंडर 1, तो आई बचा। ये आई टू दी पावर 8 4 का मल्टीप्लाई तो गायब हो गया। ओमेगा 8 3 से डिवाइड करोगे, ओमेगा की जो पावर होती है उसको सॉल्व करने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ता है 3 से, जो भी रिमाइंडर बचता है वही काम का है और कुछ नहीं। तो 3 से डिवाइड करोगे तो 3 2 जा 6 2 रिमाइंडर बचा, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का आई ओमेगा स्क्वायर, ये तो हो गया 1 होल पावर 9। ये कैंसल आउट, कोई दिक्कत है इसमें, निपट लिए, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आई ओमेगा से प्लस का था माइनस का था, हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बचा हुआ है 1 प्लस ओमेगा टू दी पावर 9। देख रहे हो जो भी चीजें सीखी हुई थी सब चीजें यूज हो रही हैं, तो उतनी ही चीजें हैं उनका यूज वो करवा रहा है आपसे कि आप जानते हैं कॉन्सेप्ट्स को नहीं जानते हैं। हमने क्या किया, उसको यूज कर लिया, यूज करके हमने वैल्यू रखी और उनकी पावर वाली प्रॉपर्टी पावर को रिड्यूस कर लिया, उसके बाद यहाँ आ गए। अब 2 टर्म आ गया, क्या करें, पावर ओपन करने में लग जाना, ऐसा आंसर तुम्हारे पास है नहीं। लेकिन 2 टर्म जब होते हैं हमने सीखा हुआ है, 2 टर्म होते हैं सिंगल टर्म में कन्वर्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसा नहीं क्वेश्चन बनाया हुआ है, क्वेश्चंस आए हुए हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो 1 प्लस ओमेगा जे पे क्या रखोगे आप, माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0 पावर 9। पावर ऑड है तो माइनस रहेगा, और ओमेगा की पावर 2 9 जा 18, ये 3 की मल्टीपल है तो उसका आंसर कितना हो जाएगा 1, और माइनस लगा हुआ तो आंसर कितना हो गया -1। ओके, तो कुछ अलग से सीखा हमने, अलग से कुछ पहाड़ तोड़ दिया नहीं, कॉन्सेप्ट वही है, बस हमें बढ़िया से चीजों को सीखना है, उनको विजुलाइज करना है, उनको अंडरस्टैंड करना है कि चीजें हो कैसे रही हैं, और वो चीजों को आप सही से सीख लेते हैं, आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। आया हुआ क्वेश्चन है, लेटेस्ट में आया हुआ है, ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराना क्वेश्चन है। ओके, और भी क्वेश्चन हम देखेंगे, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ओके, फिर देखिए आप, फिर वैसी वैल्यू, ईयर कौन सी है 2020, तो 19 में भी क्वेश्चन आया, 20 में भी आया, तो समझिए इस चीज को, क्लियर। क्वेश्चन यहाँ से बनता ही है, बस डराने के लिए। अब यहाँ पे इतना सिग्मा ये लगा दिया, बच्चा देख के पहले डर जाता है ये क्या हो गया, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, सिग्मा का मीनिंग है ऐड करना। तो क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है बस उसको पढ़िए आप बढ़िया से, क्लियर। आपने जैसे ही इसको देखा कि अल्फा इक्वल्स की, तो वैल्यू एग्जैक्ट जानते हैं कि जो अल्फा लिखा हुआ है -1 प्लस √3i डिवाइड बाई 2, अरे इसी को तो ओमेगा कहते हैं। तो वैल्यू की इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं कि नहीं। बच्चे क्या करते हैं, वैल्यू कौन याद करे, वैल्यू तो सॉल्व कर लेंगे। अरे सॉल्व नहीं, आपको डायरेक्ट आपके दिमाग में होनी चाहिए वैल्यू, तब तो आप पहचान पाओगे, क्लियर। और नहीं पहचानते, और देखिए लगातार रिपीट किया हुआ है, PYQ जिसने सही से किया होगा उसका क्वेश्चन सही हो गया होगा। तो PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जस्ट इससे पहले 19 में भी 20 में भी क्वेश्चन वैसा ही, मैं थोड़ा सा चेंज किया। तो ई वैल्यू कैसी है, ओमेगा, मींस ये जो अल्फा जहां जहां दिखेगा वहां क्या रख देंगे हम, ओमेगा। और ओमेगा की प्रॉपर्टीज हम जानते हैं, क्लियर, एकदम जानते हैं। तो समझिए इसको देखते हैं। तो A इक्वल्स टू जो यहाँ पे वैल्यू हमें दी गई है, A क्या सॉल्व करना है, इसको देखते ही हमें पता चला ये ओमेगा है, तो हमने इसको पहले सॉल्व कर लिया। अब आगे हम बढ़ रहे हैं, A क्या है, क्वेश्चन को बाद में देखेंगे, पहले देखिए A जो है वो है 1 प्लस अल्फा, मींस 1 प्लस ओमेगा इनटू समेशन। समेशन का मीनिंग होता है K की वैल्यू रखते चले जाओ, आगे कहां तक जाओगे 100 तक। तो K की वैल्यू 0 अगर आप पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा वैल्यू 1। फिर K की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो अल्फा स्क्वायर, अल्फा जहाँ पे ओमेगा है तो ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि इवन पावर है तो इवन पावर आपकी चलती चली जाएंगी, ओमेगा की पावर 6, ओमेगा की पावर 8, ओमेगा की पावर 10, और चलते चलते लास्ट में कितना आ जाएगा, ओमेगा की पावर 200। तो जब आप 100 रखोगे लास्ट में तो कितना हो जाएगा 200। जरा इसको देखते हैं क्या करोगे। इसको जैसे ही देखा कि आंखें चमकी, आपको सिखाई हुई हैं चीजें, वैल्यू से हमें ये पता चला। यहाँ देखो जैसे ही 2 टर्म दिखे, टर्म जब बहुत ज्यादा दिखते हैं तो टर्म को क्या करना पड़ता है, कंप्रेस। प्रॉपर्टी हम जानते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी जानते हैं, प्रॉपर्टी जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, क्लियर। तो 2 टर्म दिखे तुरंत कंप्रेस कर दो, तीनों दिखे तब तो स्वाहा कर दो, 0 कर दो उनको। तो 1 प्लस ओमेगा दिखा, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। आगे बढ़े, देखिए ये है 1, पावर 2 से ज्यादा होती है तब हम सॉल्व करते हैं, नहीं तो कुछ रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ओमेगा की पावर 4 है तो 3 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर बचा तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे क्लियर हो गए, तो मल्टीपल है तो 1 ही बचेगा। फिर क्या हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, फिर क्या होगा 3 से किया तो फिर ओमेगा बचेगा। ऐसे ही चलते चले जाओगे और लास्ट में अगर देखोगे 3 से डिवाइड करोगे, 3 6 18,
टू 23 6 18 लास्ट में बचेगा ओमेगा स्क्वायर। ओके, अब क्या करें हम, टोटल टर्म्स अगर आप यहाँ पे देखोगे 0 से लेके 100 तक गए थे, तो कितने टर्म्स हैं, अगर यहाँ पे टर्म्स की अगर आप बात करोगे तो टर्म्स है 101, 0 से लेके 100 तक कितना हो जाएगा 101 टर्म्स है। क्या करें हम, इसको देखो जरा कि इनको अगर आप समझोगे ऐसा, कहीं से भी आप उठा लीजिए, कहीं से भी, कोई उसमें दिक्कत की बात नहीं, मान लीजिए वो नहीं, आप स्टार्टिंग देखिए, स्टार्टिंग के 3 टर्म्स, फिर आगे के 3 टर्म देखिए कि ये 3 के पेयर में जो भी बच रहे हैं, 3 के पेयर में जो भी बच रहे हैं वो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है, आगे देखेंगे वो भी ऐसे ही बनेगा। अगर ऐसा है तो क्या करें, ये तो 0 होता है, ये तो 0 होता है, ये तो 0 होता है, आगे बढ़ोगे तो वो भी क्या होंगे 0, तो ये सब डराने के लिए दिया हुआ था, जैसे ही अल्फा जगह पे ओमेगा रखा ये तो सब 0 हो गए, 3 के पेयर में सब 0 हो जाएंगे। क्या सारे 3 के मल्टीपल में हैं, तो आप देखोगे हमारे पास 101 टर्म थे, तो 3 का अगर डिवाइड करोगे तो 99 तो 0 हो जाएंगे, लास्ट के कितने टर्म बचेंगे, 2 टर्म बचेंगे, कितने टर्म बचेंगे लास्ट में, 2 टर्म्स बच जाएंगे। क्लियर है, कौन से 2 टर्म बचेंगे, देखो ध्यान से, ओमेगा स्क्वायर है तो जस्ट इससे पहले क्या होगा, ये 199 वाला होगा, 199 वाला अगर होगा तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा 1। क्लियर, कोई दिक्कत है, अगर यहाँ पे 199 होगा तो आप यहाँ पे अगर डिवाइड करोगे तो कितना रिमाइंडर आएगा आपका 1। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर, अगर ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर से पहले क्या होगा आपका 1। क्लियर, ठीक है, तो आप क्या करोगे, a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये अगर सब 0 हो गए तो लास्ट में क्या बचा हमारे पास, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, क्या बचा, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ओके, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लास्ट में आराम से देखिए आप, लास्ट में जैसे ही आप इसको रखोगे 198 होगा, कितना होगा, इवन टर्म चल रहे हैं, 199 नहीं आएगा, 198 आएगा, 198 आएगा तो पूरा पूरा आपका डिवाइड हो जाएगा, तो लास्ट में कितनी वैल्यू कितनी बचने वाली है आपकी 1। जरा इसको देख लेते हैं, ये वैल्यू कितनी बचने वाली है 1, और लास्ट में कितना है ओमेगा स्क्वायर, लास्ट के 2 टर्म बचने वाले हैं, क्योंकि 101 टर्म्स थे हमारे पास, तो 99 तो 0 हो गए, क्योंकि 3 जैसे पहले 3 मिले 0, क्योंकि 3 का जो कॉम्बिनेशन है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा है। और इस पैटर्न से भी दे सकते हैं कि अगर आपको टर्म नहीं देखने हैं कि ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर से पहले क्या रहा होगा इस पैटर्न के हिसाब से 1 आ रहा होगा, तो ये 2 टर्म बचेंगे आखिरी के, बाकी सब क्या होगा 0। तो इतना सब देखने के लिए था हमारे पास, काम का कितना था बस। फिर अब कैसे सॉल्व करें, तो बेवकूफी कोई नहीं करनी है, तुरंत आप देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 2 टर्म देखें उसको मर्ज करके कर दो, यहाँ से देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस ओमेगा, तो ए की जो वैल्यू होगी ये माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस का ओमेगा, तो इसको आप देखोगे तो माइनस माइनस हो गया प्लस ओमेगा क्यूब, ओमेगा क्यूब होता है 1, तो ए जो लिखा हुआ था उसकी वैल्यू कितनी आपने ढूंढ ली है 1। बेहतरीन क्वेश्चन था, अब जब सॉल्व करोगे तो बहुत जल्दी कर लोगे, समझाने के लिए थोड़ा सा है। ओके, तो ए की वैल्यू क्लियर होगी कितनी है 1। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे कहाँ बढ़ते हैं, b की वैल्यू को, b की वैल्यू अगर देखोगे, b की वैल्यू बहुत आसान है, आपने देखा जब 0 रखा तो 1, जब आपने 1 रखा तो क्या हो जाएगा, क्योंकि अल्फा तो ओमेगा है, ओमेगा क्यूब, फिर क्या हो जाएगा ओमेगा पावर 6, मींस ये सब 3 के मल्टीपल्स हैं, जब आप लास्ट में रखोगे तो ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी 300। टर्म्स 0 से लेके 100 तक 101 टर्म है, कितने टर्म्स हैं 101 टर्म्स हैं, सभी का आंसर 1 है, सब 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के मल्टीपल में आंसर कितना होता है 1, तो b की वैल्यू में कुछ भी नहीं करना है, बहुत ही आसान, b का आंसर डायरेक्ट आ गया कितना 101। देन आपसे कह रहा है कि a एंड b आर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक, एकदम आसान है, सम ऑफ रूट्स कितना होता है, सम ऑफ रूट्स जानते हैं, सम ऑफ रूट्स यहां से देखोगे कितना आना चाहिए हमारा, सम ऑफ रूट्स 102 आना चाहिए, तो किस में है 102, सम ऑफ रूट्स अगर आप देखोगे 102 इसमें है, इसी में ही है और किसी में नहीं है, इसका मीनिंग क्या हुआ, आंसर क्या हो जाएगा ये, क्लियर है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 102x प्लस 101 इक्वल्स टू, क्लियर है। अब आगे भी मैं चला सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 101 कितना दिया हुआ है 101, सही हो गया आंसर। क्लियर, इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और ऐसा नहीं कि अलग अलग आपने क्वेश्चन ऐसे बना दिए, फ्रेम कर दिए, आप देखिए ध्यान से 19 में भी पूछा गया यहीं से क्वेश्चन, 20 में भी, और दोनों ही क्वेश्चन बहुत आसान थे, और सेम प्रॉपर्टी, ऐसा भी नहीं अलग से कुछ बना दिया, तो उतना ही हमें सीखना है, क्वेश्चन बनता ही बनता है। क्लियर, ओके, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे अगर हम देखेंगे नेक्स्ट अगर हम बढ़े 2021, तो ये मजाक नहीं लग रहा होगा आपको,
हर ईयर में क्वेश्चंस हैं, हर ईयर में क्वेश्चंस हैं और सारे क्वेश्चंस वैसे ही हैं। ओके 19 में भी है, 20 में, 21 में, 23 में भी आपको हर ईयर में क्वेश्चन मिल जाएंगे। क्लियर? तो बहुत सीरियसली उस चीज को देखना है, उतनी ही प्रॉपर्टी है, उतनी से सारे क्वेश्चंस बनते चले जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, तो क्लास को इसी के बाद समाप्त करेंगे। इस क्वेश्चन को जब हमने देखा दिस इक्वल्स टू दिस देन p एंड q आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, का किन इक्वेशन के रूट्स ये p और q है। ओके ये हमें बताना है, इस p और q की वैल्यू मिल जाए तो काम हो जाएगा। तो हम देखते हैं हमें क्या पता है क्वेश्चन के बारे में। हमें पता है कि √3 प्लस i होल पावर 100 इक्वल्स टू दिया हुआ है 2 टू द पावर 99 इंटू p प्लस i इंटू ये दिया हुआ है। किस तरीके से करेंगे फिर आप देखिए ध्यान से कि इस तरीके की कितनी पावर है, कुछ तो अंदर होने वाला है। मेथड और भी है कि हम इसको किसी अदर मेथड से कर लें, हम इसको आइलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। क्लियर? आइलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें या पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद इसको सॉल्व कर लें, और भी मेथड आपको मिल जाएंगे, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना? लेकिन हम ऐसा करते हैं कि क्यूब रूट से ही करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सीखा है हमने। तो आइलर फॉर्म से भी क्वेश्चन को बना सकते हैं हम, लेकिन अभी हमने सीखा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो कोशिश करेंगे कि हम उससे ही बनाएं। तो मेथड्स हमारे पास और भी हैं। क्लियर? तो हर एक क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास मेथड्स रहते हैं, लेकिन जो आपने सीखा हुआ है, अगर समझा हुआ है चीजों को, तो आसानी से आप वहां से बना सकते हैं। ओके √3 देख के ही आंखें चमक गई, बस नीचे डिवाइड में 2 चाहिए, वो काम होने का मतलब है कि ठीक है ना, आप वहां से कुछ वहां पे बना सकते हो। क्लियर? कैसे बनाओगे देखिए कि माइनस तो है नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये 2 की पावर 99 है, मीन्स ये आने के लिए यहाँ पे तैयार है। तो आपने क्या किया, यहाँ के 2 की पावर 100 से मल्टीप्लाई और क्या कर दिया, डिवाइड। 2 की पावर 100 से आपने मल्टीप्लाई किया और क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्यों कर दिया? ओमेगा के टर्म में बनाने के लिए, क्योंकि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर के जो आंसर्स होते हैं, मैं अभी क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसके और भी मेथड्स हैं। आप आइलर फॉर्म से पोलर फॉर्म से जाके डिमाइवर्स थ्योरम लगा के तुरंत इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है ना? वो भी मेथड है और यहाँ से भी तुरंत हो जाएगा। क्लियर? तो चीजें हमें आनी चाहिए बढ़िया से। तो समझिए, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो आप क्वेश्चन को कहीं से भी उठाओगे। अब डरना नहीं है कि जेई का क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है, क्वेश्चन तुरंत अभी खत्म करेंगे। पीछे वाले 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हुए, कोई टफ था उसमें, कोई दिक्कत नहीं थी। अगर कॉन्सेप्ट सीखा हुआ तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन। क्लियर? तो इसको देखिए, तो अगर ये लिखा हुआ है तो आप क्या करेंगे, इसको अंदर लेके जाएंगे, पावर सेम है, तो ये हो जाएगा √3/2 प्लस i/2 होल पावर 100। ओके इसको देखिए 99 पावर है, यहाँ से कैंसिल करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 पावर बचेगी, तो 2 बचा इक्वल्स टू p प्लस i की। मीन्स अब इसको सही कर लेना है हमें और इसको कंपेयर कर लेना है। क्लियर? बहुत ही आसान चीज है। तो आप देखिए, अब इसको आप देखोगे, ये फिर से थोड़ा सा चेंज है तो ओमेगा जैसा, लेकिन एग्जैक्ट ओमेगा नहीं है। और अभी हमने पीछे वाले क्वेश्चन में ही सीखा है, सेम कॉन्सेप्ट से चीजें लगा रहे हैं। क्लियर? तो इस चीज को आपको समझेंगे। तो आप जानते क्या हो, तो आपने फिर देखा कि हम जानते हैं -1 प्लस का √3i/2, ये जानते हैं कि ओमेगा ये होता है, लेकिन है ऐसा। तो क्या करें, आई को कहाँ लाना है हमें, 1/2 के पास यहाँ लाना है, तो आई से मल्टीप्लाई करा दिया, तो आई ओमेगा आपने जैसे किया, ये हो गया माइनस का i/2 और आई स्क्वायर कितना हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा माइनस का √3/2। इस तरीके का बन गया, बिल्कुल वही सेम चीज है, यही वैल्यू वहां पीछे रखी हुई थी। तो अगर माइनस हम इधर लेके आएंगे तो माइनस का आई ओमेगा कितना हो जाएगा, i/2 और प्लस का √3/2। क्या यही है जो वहां लिखा हुआ है? बिल्कुल लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है। आपने क्या किया कि करने की और मेथड थी, लेकिन बहुत बेहतरीन है मेथड। ठीक है ना? एक चीज आपने सीखी, बढ़िया सीख ली, उसी से ही क्वेश्चन को निपटा दिया। जैसे इसको देखा आपने कि ये तो क्या लिखा हुआ है, माइनस आई ओमेगा, रख दीजिए। बिल्कुल जो हमने पीछे क्वेश्चन किया हुआ था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन वैसे ही बना दिया। आई ओमेगा पावर कितनी है, 100 इक्वल्स टू p प्लस आई क्यू। देखिए माइनस का 2 पावर 100 है, तो माइनस 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 कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ये क्या हो जाएगा, i टू दी पावर 100 इंटू ओमेगा टू दी पावर 100, ऐसा इक्वल्स टू p प्लस आई क्यू। क्लियर? यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। पावर नेगेटिव था, पावर कैसी थी, इवन थी आपकी, तो माइनस कंज्यूम हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये 4 का मल्टीपल है, गायब हो गया। इसको देखो 3 से डिवाइड करोगे 99, एक कैरी बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 ओमेगा। ये हो गया p प्लस आई क्यू। तो p प्लस आई की वैल्यू है 2 ओमेगा। ओमेगा हम जानते हैं, ओमेगा क्या लिया हुआ हमने, ये। तो 2 ओमेगा अगर आप करोगे तो 2 से ऐसे इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा -1 प्लस √3i इक्वल्स टू p प्लस आई क्यू। बहुत ही आसान, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म।
इतनी सी बात थी। जैसे हमने देखा इसको ओमेगा टर्म में बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कराने के लिए पावर 100 थी तो उससे हमने मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, और जैसे ही ये काम कराया इसको देखा कि ये डायरेक्ट ओमेगा नहीं था, ओमेगा हमने इसको मान लिया और वहां से क्या किया, इसको कन्वर्ट कर लिया कि ओमेगा टर्म में क्या है, तो ये माइनस का आई ओमेगा निकला, तो यहाँ पे रख दिया मैंने माइनस आई ओमेगा, और पावर को आगे जैसे सॉल्व किया ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ से जैसे ही आप देखोगे तो P और Q दोनों की वैल्यू क्लियर हो गई। रियल पार्ट के इक्वल होगा, क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर कब इक्वल होते हैं हम जानते हैं, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3। तो P और Q की ये दो वैल्यूज हमें मिल गई हैं, बस ऑप्शन में करा दीजिए। तो किसकी रूट्स है, हम सम ऑफ रूट्स देखेंगे, √3 - 1 किसमें है, इसमें है क्या, नहीं है, √3 - 1 इसमें है, हाँ इसमें है। और देखेंगे प्रोडक्ट देखेंगे कितना है, माइनस का √3 किसमें है, इसी में है। तो आंसर इसका भी क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन। ओके, इस तरीके से देखा हमने कितनी आसानी से, ये भी P/Q है, ऐसा रैंडम क्वेश्चन एक्सरसाइज क्वेश्चन आप कर रहे हैं, P/Q आया हुआ लेटेस्ट है, 21 में आया हुआ है, तो आपने 19 का भी क्वेश्चन लगाया, 20 का भी लगाया, 21 का भी लगाया। ये सिंपल क्वेश्चन थे समझाने के लिए आपको कि आप क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बना सकते हो अगर आप कॉन्सेप्ट को आप कॉन्सेप्चुअली ही सीखेंगे, रटने की कोशिश नहीं करेंगे, देखेंगे चीजें क्लियर, तो उसकी वैरायटी को भी समझेंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया से पढ़ते रहिए, मन लगा के, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप प्यार दे सकते हैं कमेंट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद, पढ़ते रहिए।